बुधवार के बाजार के लिए खास स्ट्रैटेजी और अहम संकेत अब समझते हैं अनिल जी से। कल सुबह जब ट्रेडिंग के लिए लौटेंगे तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट संकेत होंगे कि आज के सेशन में जो मिला जुला कारोबार रहा, हल्के रेंज में बंद हुए, एफआईज के आंकड़े किस तरह के हैं। स्क्रीन देखकर तो लग रहा है कि शायद एफआईज ने सेकंड हाफ में बेचा होगा और उस लिहाज से आंकड़े हल्के फुल्के बिकवाली के होंगे, बड़े नहीं होंगे, ये बात तय है। लेकिन घरेलू फंड के आंकड़े और दोनों मिलाकर देखेंगे उससे थोड़ा अंदाजा लगेगा कि खरीदारी जो थोड़ी बहुत हुई है फर्स्ट हाफ में वो शायद ट्रेडर्स की तरफ से हुई या फिर फंड है, और जो बेचा है वो किसने। इससे कुछ हद तक बाजार का डायरेक्शन मिलेगा। वैसे ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल ठीक है। कल शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों ने इंट्राडे में लाइफ हाई बनाए। आज फिर से डाउ फ्यूचर्स मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। नैस्डैक फ्यूचर्स ज़्यादा बेहतर नजर आ रहे थे, लेकिन आजकल अमेरिकी बाजारों से हमें ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। हाँ, इस बीच अगर कोई अमेरिका से या ट्रंप के कोई स्टेटमेंट या कोई पोस्ट आ जाए तो उस पर बाजार का रिएक्शन उसी के मुताबिक होगा, ये बात ज़रूर है। अब इन सब के बीच आइए, रेंज में फंसे हुए बाजार में सपोर्ट कहाँ है। 24,525 24,625 कल रहेगा आपके लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर। इनफैक्ट 24,700 तुरंत बेस है और उसके नीचे हल्की कमजोरी बनना शुरू होगी और तब 24,525 625 होगा मजबूत सपोर्ट। ऊपर की तरफ 24,850 24,975 की रेंज आपके लिए करेगी रुकावट का काम। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 53,750 53,900 ये होगा बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट, और ऊपरी सिरों पर 54,450 54,575 की रेंज ये ऊपर की तरफ रुकावट के तौर पर हो सकती है, जहाँ फिर से बैंक निफ्टी जाने की कोशिश करे। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का हाल बिल्कुल साफ है। दिग्गजों के साथ साथ चलते हुए दिख रहे हैं, पीछे चलते हुए दिख रहे हैं, और अगर मजबूती दिग्गज शेयरों में बनी तो ये थोड़ा बढ़ जाएंगे और कमजोरी रही तो उन्हीं के साथ गिर जाएंगे। ये अपनी तरफ से कोई बाजार का डायरेक्शन इस वक्त लेने की सिचुएशन में है नहीं। तो देखते हैं, कल वीकली एक्सपायरी भी है निफ्टी की, और उस लिहाज से बाजार बड़े इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग सेशन के लिए कल तैयार होता हुआ आपको नजर आएगा। अब भारतीय बाजारों के लिए कल का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आज जिस प्रकार से भारतीय बाजारों ने फिर से लास्ट के आधे घंटे में हलचल मचाई है उसका पूरा इम्पैक्ट अब कल भी आता हुआ नजर आएगा। और हो सकता है कि इंडियन मार्केट अच्छे खासे सपोर्ट जोन भी अब तोड़ते हुए नजर आए। भारतीय बाजार आज 24,850 के ऊपर तक जाते हुए नज़र आ रहे थे और 2:30 बजे तक तो ऐसा ही लग रहा था कि भारतीय बाज़ारों में स्ट्रेंथ है, लेकिन फिर हालात नेगेटिव होते हुए नज़र आए। 5 मिनट में ही करीब 100 से 100 पॉइंट की कैंडल निफ्टी में बनती हुई नज़र आई। करीब 2:45 बजे जो कैंडल बनी वो काफ़ी लूज़ कैंडल थी और उसी का इम्पैक्ट अब कल के बाज़ार में भी पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। बाज़ार यदि 24,700 650 के स्तर तोड़ता है तो फिर से 24,500 की रेंज में घुसता हुआ नज़र आएगा, और एक बार 24,400 450 का स्तर टूटा तो दिक्कतें भारतीय बाज़ारों के लिए बढ़ेगी और ज़्यादा गिरावट के स्तर देखने को भारतीय बाज़ारों में मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ जब तक भारतीय बाज़ार 24,950 24,850 ये दो लेवल रेजिस्टेंस के नहीं तोड़ता है तब तक 25,000 से ऊपर जाना बहुत मुश्किल देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार 8 से 9 बार 25,000 का स्तर निफ्टी टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। और इस बार यदि 25,000 का स्तर टूटता है तो बाज़ार में फिर ऑल टाइम हाई के स्तर जल्द ही देखने को मिल सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्लियर है। और वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी यदि 54,53,800 का लेवल तोड़ता है तो फिर नीचे की तरफ फिर से वहीं जोन भारतीय बाज़ारों के लिए बनता हुआ नज़र आएगा। तो कल का बाज़ार काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता हुआ नज़र आएगा। एफआईएस की बाइंग आ नहीं रही है, Q1 के रिजल्ट ठीक नहीं थे, ग्लोबली जो चीज़ें हैं वो इतनी अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। तो इन सभी चीज़ों के कारण इंडियन मार्केट में फ़िलहाल थोड़ी दूरी बनाए रखें तो ही अच्छा देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।